हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आप सभी को पता है कि अब हार्दिक पांड्या जो हैं वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। उनकी रिप्लेसमेंट जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा भी आए हैं और उसके बाद एक चर्चा लगातार बनी हुई है कि ये जो रिप्लेसमेंट आई है वो किस तरीके से हम देखें, क्योंकि हार्दिक पांड्या आपको पता है ऑब्वियसली एक ऑलराउंडर हैं, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा जो एक रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं वो है एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन। तो ये सवाल जो है वाई नो लाइक फॉर लाइक, ये बड़ा जो है लोगों के मन में है और सोशल मीडिया पर अलग अलग खिलाड़ी ट्रेंड हो रहे हैं, जैसे कि कहीं पर वेंकटेश अय्यर, कोई शिवम दुबे की भी बात कर रहा है, काफी लोगों ने दीपक चहर का भी जिक्र किया है। तो आपको समझाते हैं कि क्या थॉट प्रोसेस पूरा एक रहा है टीम इंडियन जो मैनेजमेंट रही है उसका, और साथ ही साथ कि हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट क्या अभी एज ऑफ नाउ हम बात करें तो इंडियन क्रिकेट में है या नहीं है, या कहां पर वो इंपैक्ट हो रही है। और जहां पर इंपैक्ट की बात आई तो वहां पर याद आता है इंपैक्ट प्लेयर रूल, जो आपको आप डोमेस्टिक में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी ठीक उसी तरीके से अप्लाई हो रहा है जैसे कि आईपीएल में होता है। तो वहां अगर आप इंपैक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे तो कहां से आपको ऑलराउंडर्स मिलेंगे, और ऑलराउंड ऑप्शंस जो आपके पास थोड़े बहुत आते भी हैं तो ज्यादातर ऐसे हैं कि जो बल्लेबाजी कर लेते हैं और थोड़ी बहुत स्पिन गेंदबाजी कर लें, वो फिर भी आपको खेलते हुए नजर आ जाते हैं अलग अलग डोमेस्टिक टीम्स में भी, या फिर आईपीएल में जरूरत पड़ जाए तो आप उनको कराते हो। लेकिन यहां अगर बात करें तो एक चीज साफ है जिसको कहने में ना कुछ गलत होगा ना कुछ होगा, कि हार्दिक पांड्या की क्वालिटी का आपके पास एक ऑलराउंड ऑप्शन, मतलब फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस जो कि ऑलराउंड एबिलिटी के आप देखते हैं वो शायद मिल जाएंगे। कुछ बड़ा अच्छे भी करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, जैसे जिनमें से नाम एक रवि तेजा है, कभी कभी हम देखते हैं एकदम से अतीत शेठ की बात उठती है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली फॉर्मेट वाइज थोड़ा आपको पता रहता है कौन सा जो इन ऑप्शंस में से है वो कौन सा किस फॉर्मेट में फ्लरिश करेगा या नहीं करेगा। रमनदीप का भी जिक्र हुआ और आईपीएल में भी हमने देखा, अभी हाल फिलहाल में आपने सनवीर सिंह की पारी देखी होगी, तो कुछ नाम ऐसे जरूर हैं डोमेस्टिक में, मुरा सिंह उनमें से एक नाम आते हैं। लेकिन अब वो देखना पड़ता है क्योंकि उन लोगों को पहले से ही अभी आईपीएल में कभी रास्ता मिला नहीं, अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, और अब इंपैक्ट प्लेयर रूल है तो क्या उनको आगे वो मिल पाएगी भी या नहीं। तो वो एक दिक्कत है। जिनको आपने ट्राई किया है उनमें से भी आपने देखा है कि वेंकटेश अय्यर, उन पर बड़ी जल्दी जो है ट्रस्ट वहां पर लूज कर दिया गया, एक तरीके से उनका यूटिलाइजेशन वैसे नहीं हुआ था। शिवम दुबे की भी लिमिटेशंस हैं, वो विद द बॉल आप उनको उतना ज्यादा नहीं देख सकते। सेम गोज विद वेंकटेश अय्यर यहां पर जो है। और अगर इन सब नामों के बीच में एक नाम जो आप इस तरीके की यूटिलिटी का देख सकते हैं तो वो थे शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर। इनका आपस में कंपटीशन होता है। शायद अगर आप ओवरऑल इन टोटलिटी देखो तो दीपक चहर का नाम ऐसा होता है जिसके ऊपर आप ज्यादा जाते हो। तो आपको वही ऑप्शंस भी दिखा देते हैं जिन पर चर्चा भी हो रही है, आपकी स्क्रीन पर वो दिखा देते हैं कि क्या क्या नाम है जिन पर चर्चा एक तरीके से चल रही थी। शिवम दुबे, जैसे हमने बताया, शिवम दुबे को भी आप देखेंगे तो हाल फिलहाल में भी बहुत ज्यादा गेंदबाजी जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो रही है वहां पर भी वो नहीं कर रहे। वेंकटेश अय्यर लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं, पर उनकी गेंदबाजी भी जब हमने बात करी थी एक वर्क इन प्रोग्रेस था, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो कहां से एक तरीके से तैयार एकदम से वनडे क्रिकेट के लिए हो जाएंगे, वो भी वर्ल्ड कप स्टेज के लिए, वहां पर वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगेन शिवम दुबे को भी आप एक सिक्स हिटर के तौर पर ज्यादा देखते हो और बॉलिंग में बहुत ज्यादा आफत आ गई तो ही आप उनको गेंदबाजी देते हो। शायद आज से 1-2 साल पहले की जो बात थी तो वहां पर शिवम दुबे गेंद से आपको फिर भी ज्यादा करते हुए नजर आ रहे थे। अब दीपक चहर और प्रसिद्ध कृष्णा, ये दो नाम आपके पास आते हैं। तो दीपक चहर और प्रसिद्ध कृष्णा की अगर बात करें, क्योंकि इनमें से क्या था कि प्रसिद्ध कृष्णा को टीम मैनेजमेंट ने पहले एशिया कप में भी रिजर्व्स में रखा हुआ था, फिर ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी वो हिस्सा थे, और वो इंजरी के बाद जब आए तो उन्होंने लगातार जैसे जसप्रीत बुमराह की तैयारी चल रही थी वो तैयारियां करी, और फिर कहीं ना कहीं मैच फिट थे इन टर्म्स ऑफ आपकी 50 ओवर की क्रिकेट। आप कहेंगे कि दीपक चहर भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे हैं, लेकिन दीपक चहर का भी थोड़ा सा एक इंजरी का रिकरिंग इशू एक रहा है। हालांकि अब वो पूरी तरीके से फिट हैं, हमसे बातचीत भी हुई थी। लेकिन अभी जो दूसरी चीज उनके साथ है कि उस तरीके से उन्होंने जो है 50 ओवर वाली क्रिकेट खेली नहीं थी। जो उन्होंने खेली भी थी तो राजस्थान में जो T20 लीग हुई थी और अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो वहां पर शायद प्रसिद्ध कृष्णा। और एक और चीज समझनी होगी, जो टीम के लिहाज से आप देखेंगे, इंडियन टीम मैनेजमेंट के लिहाज से आप देखें तो आपने कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कृष्णा को, जो आपको अब कॉम्पोजिशन पता है कि आपको 6 जो बल्लेबाज खिलाने हैं और 5 गेंदबाज, जिनमें से आपको पता है कि भाई एक ऑप्शन आपके पास उस तरीके से रविंद्र जडेजा की रहेगी, लेकिन बाकी के अगर आप देखेंगे तो 3 फास्ट बॉलर्स को आपको खिलाना होगा, जहां पर मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह होंगे। तो ऐसे में आप एक बैकअप रख रहे हो अपने फास्ट बॉलिंग जो आपकी यूनिट है उसके लिए, क्योंकि आपके स्क्वाड में फिर और कोई ऑप्शन नहीं, आपके पास एक शार्दुल की ऑप्शन है बस, और शार्दुल का भी आप इस्तेमाल अब उतना नहीं होते हुए देखोगे। वो एक चीज साफ कर दी है शायद टीम मैनेजमेंट ने, जो आप एक रिप्लेसमेंट लेकर आए हैं। तो हार्दिक की जो कमी है वो पूरी तो नहीं हो पाएगी जो हम देख रहे थे। अभी भी इंडिया ने जो मैचेस खेले रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे रहे, लेकिन आपको पता है कि बैलेंस बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और बहुत ज्यादा वहां पे एक हार्दिक इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। तो प्रसिद्ध कृष्णा की एडिशन इसलिए भी है, और प्रसिद्ध कृष्णा को जब से भी हमने देखा है कि टीम इंडिया में इवन साउथ
अफ्रीका जब गई थी इंडिया पिछले दौरे पर वनडेज में, वहां पर खेले भी थे वो कुछ मुकाबले, और तब से यही देखा जा रहा था कि प्रसिद्ध कृष्णा जो है बीच में एक मिडिल ओवर ऑप्शंस में एक विकल्प रहेंगे, एक विकेट टेकिंग ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है कि वनडे की जो गेम है वो चेंज हो गई है बीच के ओवर्स में, और वहां पर आपको एक विकेट टेकिंग ऑप्शन नजर जो है में रहे तो बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। दीपक चहर को ज्यादा आप देखते हो कि नई बॉल से जो उनकी यूटिलिटी है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि यार बीच में या डेथ में वो बॉल नहीं डाल सकते, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की यहां पर जो यूटिलिटी ज्यादा आपने देखी है कि अक्रॉस जो आपको उनको नजर आते हो एक ज्यादा विकेट टेकर के तौर पर, और बीच के ओवर्स में उस तरीके से आप उनको जरूर एक ऑप्शन के तौर पर देखते हो। तो ये पूरी की पूरी चर्चा थी, और आपने ये भी, अब काफी लोग कह रहे हैं कि तिलक वर्मा या फिर बल्लेबाजों का नाम, तो बल्लेबाजी में क्या है कि अगर आप सूर्य कुमार यादव को खिला भी रहे हैं लाइनअप में, फिर भी आपके पास एक एक्स्ट्रा बैटर रिजर्व्स में है जो कि जिनका नाम है ईशान किशन, वो अब आ सकते हो, एज अ ओपनर भी आ सकते हैं, बीच में खेलना वहां पर भी आ सकते हैं। अब काफी लोग ये भी कह रहे हैं यार कि फिर जो पहले अक्षर पटेल थे या फिर वॉशिंगटन सुंदर थे वो क्यों नहीं है, तो वो इसलिए क्योंकि आपका स्पिन का भी अगर आप देखोगे तो वहां पर ऑब्वियसली आपके पास जो है रविचंद्रन अश्विन की एक ऑप्शन मौजूद है, और फास्ट बॉलिंग ग्रुप में आपको कोई तो चाहिए होगा, क्योंकि किसी को भी जरा सा भी मामला बिगड़ा फिर आप एज ऑफ नाउ जब हार्दिक पांड्या भी ना हो तो आप ये रिस्क नहीं लोगे कि आपका मेन बॉलर कोई बाहर हुआ है, कोई दिक्कत हुई उसको एक दो मुकाबले के लिए, क्योंकि लीग स्टेज के बाद सीधे सेमीफाइनल फाइनल खेलना है, तो वहां पर आप एक गेंदबाज हटाकर शार्दुल ठाकुर डाल दो। शार्दुल को भी कॉम्प्लीमेंट ये क्या था कि हार्दिक पांड्या जो है अच्छे खासे ओवर्स डाल रहे थे, तो अब टीम की कॉम्पोजिशन जो रही है उसके तहत ये भी साफ हो गया है कि जो सूर्य कुमार यादव है उनकी जगह अब रहेगी टीम में, और उनके साथ साथ क्या हो जाएगा कि जो नीचे आप जो है पूरा प्रॉपर जो शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो हमने देखा जिस तरीके से कि भाई सिराज, शमी, बुमराह तीनों खेल रहे होंगे, तीन फास्ट बॉलर्स, फिर आपके पास एक कुलदीप यादव रहेंगे एक जो है चाइनामैन के ऑप्शन स्पिन में, और एक आपके पास रविंद्र जडेजा जो आप एज एन एक ऑलराउंडर के तौर पर देख रहे हो अपने लाइनअप में, तो ये रहेगा। तो ये था केस, और आप भी बताइए कि क्या जो इंपैक्ट प्लेयर वाला रूल है वो इंपैक्ट करेगा इन फ्यूचर भी, ऑलराउंडर्स अगर आपको चाहिए डेवलप करने तो कहां आप देखोगे? जो छोटी क्रिकेट है यानी कि 20 ओवर वाली उसमें आप नहीं देख पाओगे, 50 ओवर वालों को आप सीरियसली कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि एक रास्ता ऐसा बन चुका है कि जो अच्छा करेगा और आईपीएल में दिखेगा फिर वो इंडिया में आता है, तो उस तरीके से क्या होगा। एक नाम जो बीच में बड़ा उठा था वो थे राज अंगद बावा, जिनको ड्राफ्ट भी किया गया था इंडिया ए में, लेकिन उसके बाद उनको भी इंजरी हो गई थी और वो भी फिर गायब हो गए थे। तो जो भी ऑप्शन भी आप लाए, चाहे वो आपके विजय शंकर एक वक्त पर पहले आए थे, विजय शंकर अब गेंदबाजी नहीं कर रहे होते हैं उतना, फिर शिवम दुबे की भी गेंदबाजी कम हुई है और वेंकटेश अय्यर थोड़ा बहुत कर रहे हैं, इन सबको आप देखोगे तो इन सब में आपको भी चॉइस अगर मैं शायद दूं तो आप कहोगे यार कि इनसे बेहतर जो है दीपक चहर ले लेते हैं, बैटिंग वाइज भी कॉम्पैक्ट नजर आते हैं और गेंदबाजी में भी यूटिलिटी ऐसा है कि नया बॉल डाल दो और बीच के डेथ ओवर्स में भी वो अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं कि वहां पर बहुत ज्यादा सवाल उन पर है। तो पूरी रिपोर्ट थी हार्दिक के लिए क्यों लाइक फॉर लाइक नहीं है और टीम की सोच क्या है अभी इस पर। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है स्पोर्ट्स तक तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें।